प्रिय आत्माओं, जब रात्रि के समय यह संसार मौन में डूब जाता है, जब आंखें बंद हो जाती हैं और शरीर निद्रा में लीन हो जाता है, तब भी एक संसार ऐसा होता है जो जागता है। वह संसार सपनों का है, वो दृश्य जो तुमने कभी देखे नहीं, वो लोग जिन्हें तुम जानते नहीं, वो घटनाएं जो कभी घटित नहीं हुई फिर भी तुम्हारे सामने घटती हैं। क्या यह सब भ्रम है या कोई गहरा संकेत? आज हम उस अद्भुत रहस्य की ओर चलेंगे। रात में सपने क्यों आते हैं और सपनों का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जब तुम नींद में जाते हो तो केवल शरीर सोता है, पर आत्मा नहीं। आत्मा हर समय सक्रिय रहती है और सपने आत्मा की भाषा है। तुम्हारा चेतन मन दिन भर की गतिविधियों में उलझा रहता है, लेकिन जब नींद आती है तो चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन अपना द्वार खोलता है। उस द्वार से वे भावनाएं, विचार, स्मृतियां और ऊर्जा बहती हैं जो तुमने अनजाने में संचित की होती है। यही तुम्हारे सपनों का मूल बीज बनती है। हर सपना कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कुछ सपने केवल मानसिक हलचल के प्रतिबिंब होते हैं, दिन भर की घटनाओं का दोहराव। पर कुछ सपने बहुत विशेष होते हैं। वे तुम्हारे भीतर से उठते हैं, तुम्हारे ही आत्मिक विकास की दिशा दिखाने के लिए। कभी वे तुम्हें डराते हैं तो कभी प्रेरित करते हैं, पर हर सपना यदि ध्यान से देखा जाए तो वह तुम्हारी चेतना के एक स्तर को प्रकट करता है। कई बार सपनों में हम उन लोगों को देखते हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं या जिनसे हमारा संबंध गहरा होता है। ऐसे सपने संकेत होते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर उन आत्माओं के स्पंदनों से जुड़ रहा है। ईश्वर भी कभी कभी इसी माध्यम से संवाद करता है, क्योंकि दिन के कोलाहल में हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते। रात्रि के मौन में, स्वप्न अवस्था में वह हमारी आत्मा से कुछ कहना चाहता है, पर उस भाषा को समझना हर किसी के लिए सहज नहीं होता। उसके लिए ध्यान, मौन और निरीक्षण आवश्यक है। बुरे सपने अक्सर डराते हैं। हम जागते हैं घबराए हुए, पसीने से भीगे हुए, पर समझो, बुरा सपना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारे भीतर के असंतुलन, दबे हुए भय या कर्मों का संकेत होता है। वो तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि जीवन में कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर तुम उसे नकार दोगे तो अवसर खो दोगे, लेकिन यदि तुम उस पर ध्यान दो और आत्मनिरीक्षण करो तो वह तुम्हारा रक्षक बन सकता है। कुछ सपने भविष्य की झलक भी दे जाते हैं। उन्हें भविष्यवाणी वाले स्वप्न कहा गया है। ऐसे स्वप्न बहुत दुर्लभ होते हैं और केवल तब आते हैं जब आत्मा विशुद्ध होती है और मन शांत होता है। इस अवस्था में चेतना समय के परे देख सकती है। कभी यह इशारा होता है किसी आने वाली घटना का, तो कभी किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी ऊर्जा का पूर्वाभास। यदि ऐसा सपना बार बार आए तो उसे लिखो, सोचो और भीतर से उत्तर मांगो, क्योंकि वह सिर्फ चेतावनी नहीं, एक दिशा भी हो सकती है। अब हम बात करें लूसिड ड्रीमिंग की, अर्थात स्वप्न में जागरूक होने की स्थिति। यह वह अवस्था है जब तुम जानते हो कि तुम सपना देख रहे हो और फिर भी सपना टूटता नहीं। इसमें साधक धीरे धीरे स्वप्न को नियंत्रित करना सीख सकता है। यह बहुत ऊंची मानसिक अवस्था है जहां तुम अपने अवचेतन मन से सीधा संवाद कर सकते हो। लूसिड ड्रीमिंग केवल खेल नहीं बल्कि एक साधना है जो ध्यान और आत्मनियंत्रण से धीरे धीरे विकसित होती है। स्वप्न केवल चित्र नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के आयाम हैं। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जिसे हम स्वप्न लोक कहते हैं। वहीं आत्मा यात्रा करती है, कभी किसी पुराने अनुभव की ओर, कभी किसी भविष्य के संकेत की ओर और कभी केवल विश्राम की ओर। पर यह यात्रा अनायास नहीं होती। हर व्यक्ति अपने कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार उस सूक्ष्म जगत को देखता है। ध्यान और स्वप्न, ये दोनों एक ही सीढ़ी के अलग अलग पायदान हैं। ध्यान में चेतना भीतर जाती है और स्वप्न में चेतना ऊपर की ओर फैलती है। ध्यान के अभ्यास से सपनों की स्पष्टता बढ़ने लगती है। तुम देख पाते हो कि कौन सा सपना महत्वपूर्ण है, कौन सा केवल मन की उलझन है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सपनों में समाधि की झलक भी पा लेते हैं, जहां वे ईश्वर का स्पर्श अनुभव करते हैं या दिव्य गुरुओं से संवाद करते हैं। प्रिय साधकों, अगर तुम चाहते हो कि सपने तुम्हारे लिए दिशा बने,
तो उन्हें याद करना शुरू करो। हर सुबह जागकर एक डायरी में लिखो, क्या देखा, क्या महसूस किया। फिर दिन भर उसे लेकर मनन करो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे खुलकर बात करने लगेगा और तुम उन रहस्यों को जान पाओगे जो केवल जागृत अवस्था में नहीं मिलते। जब तुम सपनों को गंभीरता से देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे वे केवल दृश्य नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर सपना एक संकेत है, हर संकेत एक सवाल है और हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपा है। यही वह क्षण होता है जहां सपना एक साधक का औजार बनता है, अपने ही भीतर उतरने का, अपने ही जीवन को समझने का। आत्मा के लिए नींद मृत्यु की एक छोटी सी झलक है और सपना उस अवस्था की एक खिड़की है। जब शरीर और इंद्रियां पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं तब आत्मा मुक्त होती है। वो जाती है उन स्थलों पर जहां समय नहीं होता, जहां भूत और भविष्य एक साथ उपस्थित होते हैं। वो मिलती है उन आत्माओं से जो उसे मार्गदर्शन देना चाहती हैं या जिनसे उसका कोई कर्म बंधा होता है। परंतु केवल वही आत्मा इन संदेशों को सही ढंग से देख और समझ सकती है जिसने दिन के समय अपने चित्त को शुद्ध किया हो। अगर दिन भर मन अस्थिर रहा, आलस्य और अशुद्धता से भरा रहा, तो रात्रि में जो सपना आएगा वो केवल वही झूठी छवियां लेकर आएगा, भ्रम, भय और बेमतलब बातें। लेकिन जो साधक दिन भर मौन का अभ्यास करता है, जिसका जीवन संयमित है, जिसने अपनी वासनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया है, उसे रात्रि में ऐसे दिव्य स्वप्न मिलते हैं जो भविष्य के संकेत नहीं बल्कि ब्रह्म की ओर बुलावा होते हैं। तुमने कभी अनुभव किया है सपनों में उड़ते हुए महसूस करना, या किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरना, या बिना शरीर के केवल चेतना की तरह बहते जाना? ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जिसे योग में अंतःकरण कहा गया है, अपने वास्तविक रूप में सक्रिय हो रहा है। ये सपने शरीर नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव हैं। और जब तुम इन्हें पहचानना सीख जाते हो तब तुम केवल देखने वाले नहीं रह जाते, तब तुम देख रहे होते हो अपने ही भीतर की चेतना को। अब प्रश्न आता है, क्या हम सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम जानबूझकर किसी विशेष व्यक्ति या स्थल का दर्शन कर सकते हैं? उत्तर है हां, पर उसके लिए मन को इतना शांत करना होगा कि वह दिन के समय भी एक स्वप्न बन जाए। तब जब रात आएगी तो तुम सपनों के दर्शक नहीं रहोगे, तुम निर्देशक बन जाओगे। तुम जहां चाहो वहां जा सकोगे, जिस आत्मा को बुलाना चाहो वह उपस्थित हो सकेगी, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहो वह उत्तर प्रकट हो सकेगा। इस प्रक्रिया को स्वप्न योग कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि तिब्बती योगियों और हिंदू अर्षियों की तपस्या से निकली सिद्ध विद्या है। वे अपनी नींद को एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग में लाते थे, जहां वे आत्मा के सूक्ष्म रहस्यों को समझते थे और उन्हें जागृत अवस्था में लागू करते थे। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो इस मार्ग पर चलना शुरू करता है उसे धीरे धीरे वह शक्ति मिलने लगती है जो इंद्रियों से परे है परंतु पूर्णतः वास्तविक है। आखिरी में यह जानना आवश्यक है कि हर सपना केवल जानने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित होने के लिए होता है। सपनों का उद्देश्य है तुम्हें स्वयं से मिलाना, तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम केवल एक देह नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ विशेष सीखने, कुछ विशेष देने और कुछ विशेष पूर्ण करने के लिए आई है। हर सपना एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी कहां हो और तुम्हें कहां जाना है। सपने, प्रिय आत्मा, सिर्फ रात की कहानी नहीं होते। कभी कभी वे उन प्रश्नों का उत्तर होते हैं जो तुमने वर्षों से भीतर दबा रखे होते हैं। कभी वो तुम्हारे गहरे भावों की परछाइयां बनकर आते हैं और कभी वे एक ऊंची चेतना से उतरकर तुम्हें स्पर्श करते हैं। पर बहुत बार तुम जागने के बाद भूल जाते हो कि क्या देखा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जागते ही तुम्हारा चेतन मन फिर से इस जगत के रंगमंच पर लौट आता है और वो स्वप्न जो आत्मा ने रात्रि में जिया था धुंधली स्मृति बनकर खो जाते हैं। पर क्या हो अगर तुम हर सुबह बिना कुछ बोले शांत बैठ जाओ और केवल एक प्रश्न अपने मन से पूछो, आज रात मेरी आत्मा कहां गई थी? यदि तुम ईमानदारी से प्रश्न पूछोगे
तो तुम्हारे भीतर से उत्तर आने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी स्मृति जागने लगेगी और वह स्वप्न जो अनदेखा रह गया था तुम्हारे सामने स्पष्ट चित्र की तरह आने लगेगा। बस एक नियम रखो, सपनों को भूलो मत, उन्हें सम्मान दो जैसे वे भीतर से आई चिट्ठियां हों। सपने केवल तुम्हारे अतीत का पुनरावृत्ति नहीं होते, वे तुम्हारे वर्तमान संस्कार और भविष्य की दिशा के मध्य पुल बनाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर डर, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव अधिक सक्रिय हैं तो स्वप्नों में वही सब सामने आएगा। लेकिन जैसे जैसे ध्यान, भक्ति और सेवा तुम्हारे भीतर फैलती है, सपने भी बदलने लगते हैं। फिर तुम देखोगे तुम्हें गुरुओं का दर्शन होने लगा है, या शांत जल पर चलने की अनुभूति, या आकाश में उड़ने का स्वप्न। ये सब संकेत होते हैं कि अब तुम्हारा मन ध्यान की ऊर्जा में रंगने लगा है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब तुम केवल रात्रि में ही नहीं, दिन में भी जीवन को एक स्वप्न की तरह देखने लगते हो। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि गहरी जागृति की शुरुआत है। जब तुम जान जाते हो कि यह सारा संसार भी केवल एक ईश्वर रचित स्वप्न है जहां सब कुछ अस्थायी है, तो तुम्हारे भीतर जो वैराग्य उपजता है वह डर या त्याग पर आधारित नहीं होता, बल्कि शांति और समझ पर आधारित होता है। तब तुम जीवन को पकड़ते नहीं, उसे बहने देते हो, पूरा जीते हो, पर भीतर से मुक्त रहते हो। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्होंने स्वप्न की अवस्था को ही साधना का क्षेत्र बना लिया होता है। वे जानती हैं कि उनके कुछ स्वप्न केवल उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए संदेश होते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह सेवा का भाव प्रकट होता है कि यदि मेरे माध्यम से कोई दिव्य संदेश किसी और तक पहुंच जाए तो वह मेरा सौभाग्य होगा, तब सपनों की भाषा और गहरी होने लगती है। फिर वे केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार को स्पर्श करने लगते हैं। इसलिए प्रिय आत्मा, रात्रि जब अगली बार तुम्हारे द्वार पर आए तो केवल शरीर को मत सुलाओ, अपने भीतर के द्वार खोल दो और उस चेतना को आमंत्रित करो जो तुमसे संवाद करना चाहती है। स्वप्न को साधना बनाओ और साधना को स्वप्न से जोड़ो। फिर देखना, एक दिन तुम स्वयं को स्वप्न में नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु के सम्मुख खड़ा पाओगे। ओम शांति, ओम अनुभव, ओम चेतना।